नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश जय जय जगजननी देवी। हिंदू धर्म में माता दुर्गा के 9 दिव्य रूपों की उपासना का विशेष महत्व है। मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां भगवती के 9 दिव्य स्वरूपों की उपासना करने से व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। आज नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की उपासना का दिन होता है। इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित प्रिया शरण त्रिपाठी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो शारदीय नवरात्रि का 5वां दिन है और आज के दिन मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। उन्हीं पर हम पंडित जी से बात करेंगे। पंडित जी, माता के 5वें स्वरूप के बारे में सबसे पहले आपसे जान लेते हैं। पूर्वा जी, सबसे पहले हम सभी दर्शकों का स्वागत। और बड़ी श्रद्धा से आप लोग लगातार नवरात्रि का व्रत कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, भगवती की आराधना कर रहे हैं। आपने एक खबर पढ़ी होगी कि बमलेश्वरी में अपार भीड़। तो ये अपार भीड़ छत्तीसगढ़ के लोगों की अपार अगाध श्रद्धा का प्रतीक भगवती पराम्बा की कृपा सब पर हो। हम चर्चा कर रहे थे कि भगवती के जो 9 स्वरूप हैं वो क्रमशः भगवती पार्वती के 9 पड़ाव हैं, या एक स्त्री के जीवन के 9 पड़ाव हैं। स्त्रिया समस्ता सगला जस्तु त्वयि कया पूरी तमम मयि तत्। भगवती शैलपुत्री के रूप में हिमवान और मैना के घर में जन्म लेती हैं, खूब तप करती हैं, ब्रह्मचारिणी बनती हैं और आगे शिव को प्राप्त करने का वर पाती हैं। ऐसा करके वो चंद्रघंटा बनती हैं, शिव को वर्ण करती हैं। शिव का वर्ण करके कूष्मांडा के रूप में शिव और शिवा के सहयोग से संसार की जननी बनती हैं और कूष्मांडा के रूप में संसार को अपने गर्भ में धारण करती हैं। और फिर भगवती का 5वां रूप है स्कंद माता। यहाँ पार्वती स्कंद की माता है, स्कंद का जनन करती हैं और स्कंद माता कहलाती हैं। भगवती की जो 4 स्वरूप है, जिसमें प्रथमम शैलपुत्री, ये भगवती की बाल लीला है। यह एक स्त्री की बाल लीला है जहाँ पर वो माता पिता के अंतःकरण में अत्यंत स्नेह पैदा करती हैं। फिर ब्रह्मचारिणी तपस्विनी बन करके सब प्रकार के संस्कारों को धारण करके और ब्रह्मचर्य का पालन करते ब्रह्मचारिणी, और फिर उसके बाद में वो चंद्रघंटा बनती हैं जहाँ पर वो अपने समस्त गुणों को धारण करते हुए, समस्त सद्गुणों को धारण करते हुए, समस्त शक्तियों को धारण करते हुए भगवान शिव की आराधना के साथ शिव को पति के रूप में प्राप्त करती हैं। ऐसे ही एक स्त्री का स्वरूप। फिर विवाह होने के बाद में एक स्त्री जो है वो गर्भ धारण करती है, कूष्मांडा का स्वरूप। और जब वह गर्भ धारण करके बच्चों का जनन करती है तब स्कंद माता के रूप में पूजी जाती है। यानी या देवी सर्वभूतेषु मातृ रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भगवती के स्वरूप में 4 भुजाएं हैं। हमारे यहाँ खड़चक्र चिंद्रम यस्य योगिनाम धारणास्पदम। योगीजन 5वें चक्र में इसकी उपासना करते हैं। पहला चक्र मूलाधार, दूसरा स्वादिष्टान, तीसरा मणिपूरक, चौथा अनाहत, 5वां विशुद्ध। तो विशुद्ध चक्र में भगवती स्कंद माता का ध्यान करके, और जो साधक हैं वे अपने समस्त वृत्तियों से मुक्ति पा करके और भगवती के परम स्वरूप में लीन हो जाते हैं। तो भगवती स्कंद माता का स्वरूप है। कहते हैं कि मातृ रूप में बेहद चमकीली हैं। हाँ, 4 भुजा की माता हैं। और कहते हैं कि दाईं तरफ वाली भुजा में स्कंद को गोद में पकड़ी हुई हैं और वो नीचे वाली भुजा में कमल का पुष्प है, बाईं तरफ भुजा में वरद मुद्रा है और नीचे वाली भुजा में फिर से कमल पुष्प है। तो इस तरह से भगवती सभी प्रकार के सांसारिक चेतना का निर्माण करने वाली, और उनके पूजना अर्चना से सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ऐसी ही भगवती स्कंद माता का दिव्य रूप है, नवदुर्गा का 5वां स्वरूप है। जी
जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जान लेते हैं कि आखिर किस प्रकार से माता के पांचवें स्वरूप स्कंद माता की हमें पूजा करनी चाहिए, उपासना करनी चाहिए, उनकी पूजा विधि क्या है, क्या कुछ उन्हें भोग में अर्पित करना चाहिए और कौन सा रंग का उपयोग करना चाहिए। देखिए, मैंने कहा कि ये भगवती का मातृ स्वरूप है, तो फिर बहुत साफ है कि भगवती के मातृ स्वरूप में, माता के रूप में हमें सात्विक पूजा करनी चाहिए। भगवती का मातृ स्वरूप बिल्कुल एक माता की तरह, जिन्होंने ढेर सारे बच्चों का जन्म किया, तो माता को सुंदर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ भोग के लिए तैयार करें और सफ़ेद और लाल पुष्पों से, सफ़ेद और लाल वस्त्रों से भगवती का आभरण करें और स्कंद माता के रूप में, चूँकि मातृ स्वरूप का दायित्व है, तो बच्चों के लिए खिलौना भी वहाँ पर रखें और फिर धूप दीप नैवेद्य इत्यादि से सभी प्रागादित पीठ के देवताओं की पूजा करके और फिर माता स्कंद माता की पूजा करनी चाहिए। सुंदर श्रृंगार करके आरती पुष्पांजलि करे और दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगावे और फिर यहाँ बैठ कर के नवाण मंत्र, दुर्गा सप्तशती का कीलक कवच, अर्गला सहित सब दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और साथ में नवाण मंत्र का जप करें। इस क्रम से अगर कोई भगवती की उपासना करे तो उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जी बिल्कुल, तो ये थी कि माँ स्कंद माता की पूजा हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो अब पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि आखिर माता को प्रसन्न कैसे किया जाए। मुझे ऐसा लगता है कि शास्त्र में भगवती को, माता को प्रसन्न करने के लिए बाल सुलभ भाव आपके अंदर होने चाहिए, क्योंकि जब आपने कहा स्कंद माता, इसका मतलब कि हम उनकी संतान हैं और एक संतान की लीला से माता जो है वो आह्लादित होती हैं। इसलिए सहज भाव से माता का व्रत करना चाहिए और सहज भाव से ध्यान करना चाहिए, मातृभाव से ध्यान करना चाहिए, मातृभाव से भगवती की पूजा करनी चाहिए, मातृभाव से भगवती से याचना करनी चाहिए और मातृभाव से, सरलता के भाव से अगर हम भगवती की उपासना करें तो भगवती प्रसन्न होती है। अब ये मातृभाव क्या है कि एक बच्चा अपनी माँ को क्या दे सकता है, तो माँ को वह अपनी खुशियाँ दे सकता है। यानी बच्चा अपने आप में प्रसन्न रहे तो माता खुश होती है। तो सुंदर जल्दी से स्नान कर लें, स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, हाथ में जल लें कि आज मैं स्कंद माता की पूजा करूंगा या करूंगी और फिर संकल्प करके विधिवत षोडशोपचार से सभी प्रागादिक पीठ की देवताओं की पूजा करें, 16 उपचार से नैवेद्य इत्यादि अर्पित करें और फिर माता स्कंद माता की पूजा करें, जिसमें सुंदर भगवती को सुवासित द्रव्यों से स्नान करावे, फिर पंचामृत से स्नान करावे, पुनः सुवासित द्रव्यों से भगवती का स्नान कराए और फिर सुंदर पुष्प की माला आच्छादित करके, अच्छे वस्त्र पहना करके, साफ सुथरे धुले हुए लाल कलर के वस्त्र पहना करके और सुंदर भगवती को सभी प्रकार के सौभाग्य अर्पित करने चाहिए और फिर अर्पित करके धूप दीप नैवेद्य पुष्पांजलि करें, आरती पुष्पांजलि करें और बैठ करके भगवती के चरणों में मातृभाव से नवाण मंत्र का जप करें तो कल्याण होता है। जी बिल्कुल पंडित जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि सावधानियां क्या क्या बरतनी चाहिए, मतलब किन किन चीज़ों को करने से हमें बचना चाहिए, किन चीज़ों का उपयोग हमें नहीं करना चाहिए। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक माता को अपने बच्चे की हर लीला पसंद होती है। किसी समय में हमने अपने गुरुजी से पूछा था कि भाई, किताब में लिखा है ज्ञात तो अपरारंभ कुर्वीत कुर्वाणो वनश्यति, कि भगवती की पूजा बड़ी सावधानी से करनी चाहिए, अगर ऐसा ना करें तो कष्ट हो जाता है। इस विचार से मन में जो भाव आता है तो ये एक बात समझ में आती है कि मातृ स्वरूप से, अगर मातृ रूप में अगर भगवती की उपासना करें तो कहीं कोई कठिनाई नहीं है। यदि कुछ गलतियां हो जाए तो कोई बात नहीं, मगर हाँ, कुछ खास तरह की गलतियां बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नंबर 1, ब्रह्मचर्य का पालन करें, एक भोजी भूमिशाई भूतोपम परशुचि, व्रत के नियमों का पालन करें और साथ में सभी प्रकार के वस्तुओं का असात्विक वस्तुओं का, तामसिक वस्तुओं का परहेज करें। सादा आहार, सात्विक आहार करें, जिसमें अक्षार लवणी साथ
नमक तेल मसाले ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ताकि आपके चित्त की एकाग्रता बनी रहे। और माता के मंत्रों का जप किया जाए, जीव सेवा किया जाए, जीव दया किया जाए, तीर्थाटन किया जाए, है ना, भगवती के तीर्थों का दर्शन किया जाए, जीव सेवा की जाए। इन नियमों से अगर हम भगवती की पूजा करें तो इन्हें खुशी मिलती है। परंतु यदि हम जीव अदया करें, जीवों के प्रति हिंसा करें, झूठ बोलें, ब्रह्मचर्य का पालन न करें, व्रत का खंडन करें, है ना, तो फिर इससे उन्हें तकलीफ होती है। क्योंकि आर्जव ब्राह्मण से लक्षण, मुझे से लगता है कि किसी भी देवता को हमारे अंदर का आर्जव यानी सरलता ही सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। मगर इसके अलावा भी चूँकि ये शक्ति का पर्व है, इसलिए अनुष्ठान यानी अनुशासन का पालन बहुत होना चाहिए। हम कई बार लोग तीखे चटपटे आहार लेते हैं। मैं तो अभी इन दिनों में जो देखता हूँ वो थोड़ा सा अजीब सा ही लगता है। एक दिन हमारी बहन अन्ना फलाहार कर रही थी। मैंने पूछा, अन्ना क्या कर रही हो? बोले, भैया फलाहार कर रही हो। तो मैंने देखा फलाहार में वो साबूदाने के बड़े, और फिर वो कुट्टू की पूड़ियाँ, तो फिर आलू की सब्जी। तो मैंने कहा, अन्ना इससे अच्छा होता खाना खा लेती। क्योंकि इतना तामसी आहार जिसे हम फलाहार कहते हैं, ये देखने में तो फलाहार है, पर ये आपके सामान्य दिनों से ज़्यादा तामसी आहार होता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि फलाहार करने के चक्कर में आपका आहार ज़्यादा तामसी ना हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इसी तमस से आपके अंदर में क्रोध पैदा होता है और आपको व्रत करने में काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। इसलिए कोशिश करें कि आहार का भी बहुत संयम रखें और साथ में व्यवहार का भी संयम रखना चाहिए। अब लोग टाइम पास करते हैं, दुर्गा के समय टाइम पास नहीं करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है जब दुर्गोपासन कर रहे हो तो उस समय भगवती के नाम का जप करें, नवाण मंत्र का जप करें, तो ये उनके लिए बहुत श्रेयस्कर रहता है। जी बिल्कुल, तो इन सारी चीज़ों का हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। पंडित जी, अब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, माँ स्कंद माता से जुड़ी हुई कोई ऐसी कहानी जो उनकी महिमा को दर्शाती हो? मुझे ऐसा लगता है कि स्कंद माता के रूप में माता पार्वती की ही कहानी है कि माता पार्वती ने शैल माता पार्वती के से पूर्व का जो जन्म था वो दक्ष प्रजापति के यहाँ सती के रूप में जन्मी और वहाँ शिव से ब्याह हुआ। पर दक्ष चूँकि शिव से नाराज रहते थे, इसलिए एक बार यज्ञ में शिव का सम्मान नहीं हुआ। सीता जी शिव से आग्रह करके अपने पिता के घर में चली आई, पर जिन्होंने शिव का अपमान देखा तो उन्होंने योगाग्नि से खुद को जला लिया। और फिर आगे चल करके मैना और हिमान के घर में जन्म ली। मैना और हिमान के घर में जन्म लेते हुए शैलपुत्री ने बहुत स्नेह किया, पर बाल्यावस्था से ही शिव को प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी, शिव को वर्ण करने की, वर रूप में प्राप्त करने की बड़ी इच्छा थी। सो ब्रह्मचारिणी बन करके बहुत कठोर तप किया। तब भगवान शिव प्रकटे और प्रकट होकर के उन्हें यथेष्ट आशीर्वाद दिया। स्कंद माता के रूप में वो दुल्हन की तरह सजी और भगवान शिव का वर्ण किया। और फिर शिव का वर्ण करने के बाद कूष्मांडा की तरह वो पुनः शिव और शिवा के संयोग से उन्होंने संसार को धारण किया। फिर स्कंद नाम के, स्कंद कहते हैं हमारे यहाँ पे भगवान शिव और पार्वती के पुत्र, जो आगे चल करके देवताओं के भी सेनापति बने। ऐसे स्कंद की माता कार्तिकेय की माता बनी और फिर कार्तिकेय की सेवा करते हुए उन्होंने आगे चल करके उन्हें सभी प्रकार के शस्त्र शास्त्र और संस्कार दिए। तो फिर उनके आगे रूपों का विस्तार हुआ। पर यहाँ तक कहानी है कि स्कंद की माता बन करके स्कंद की परवरिश की, कार्तिकेय की परवरिश की, अच्छे संस्कार दिए, ताकि आगे चल करके जो कार्तिकेय है अपने संस्कारों के साथ देश की और अपनी व्यवस्थाओं की रक्षा कर सके। ये स्कंद माता की कहानी है। असल में ये पार्वती की कहानी है, जहाँ वह एक स्त्री के रूप में कितना संघर्ष करती है पति के, शिव को पति के रूप में प्राप्त करने, स्कंद को पुत्र के रूप में प्राप्त करने, और आगे चल करके अपने प्रौढ़ता के साथ में संसार की सिद्धिदात्री तक बनती हैं। ये भगवती के नवदुर्गा के नव रूप हैं। ये बहुत ही अद्भुत है। इसको पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि एक स्त्री के जीवन का यथार्थ वर्णन है कि एक स्त्री अपने जीवन में कितना कष्ट पाती है, कितना संघर्ष करती है अपने एक परिवार को बनाने के लिए। ये शिव और शिवा, एक पुरुष और प्रकृति, एक स्त्री और पुरुष की कहानी है।
इस कहानी में बच्ची के पैदा होने से लेकर के उसकी पूर्णता तक ये 9 पड़ाव हैं, जिसमें इसका 5वां पड़ाव जिसे हम स्कंद माता कहते हैं, इस पड़ाव की कथा है। जी बिल्कुल, तो ये है कथा स्कंद माता की। अब पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं कि जब हम पूजा करते हैं, जब स्कंद माता की हम पूजा करेंगे तो स्कंद माता के लिए कौन सा मंत्र है? देखिए, या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, ऐसा शास्त्र में लिखा है। आगे कहीं लिखा है कि सिंहासन गता नित्यम पदमाश्रित करद्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ये मंत्र है जिस मंत्र से हम स्कंद माता की पूजा उपासना करते हैं। तो ये वो मंत्र है जिससे हम स्कंद माता की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसमें भगवती का स्वरूप है सिंहासन गता देवी, यानी भगवती ने सिंह के आसन में विराजमान है। नित्यम पद्माश्रित करद्वया, और जिनके 2 हाथों में पद्म है यानी कमल का फूल है। शुभदास्तु, उनका एक हाथ वरद हस्त है और एक हाथ में देवी स्कंद को धारण की है। ऐसी यशस्विनी देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। इस तरह की धारणा से ये मंत्र पढ़ा जाता है। तो बिल्कुल ये था मंत्र पढ़ने के, किस धारणा से मंत्र पढ़ना है, पंडित जी ने हमें ये भी बताया। पंडित जी आपसे ये भी जान लेंगे, अगर कुछ छूट रहा हो स्कंद माता के विषय में तो वो भी आपसे जान लेते हैं, अगर कुछ विशेष। देखिए, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारी माताएं जब वो गर्भवती होना चाहती हैं तो या गर्भवती रहती हैं तो सुंदर बालक की फोटो रखती हैं। तो स्कंद माता की पूजा करते समय भगवान कार्तिकेय का विग्रह जरूर रखें, क्योंकि पार्वती को कार्तिकेय अतिशय प्रिय है, गणेश और कार्तिकेय अतिशय प्रिय है, और इसलिए यदि माता स्कंद की कृपा पानी हो तो स्कंद की भी पूजा करनी चाहिए। भगवान कार्तिकेय, भगवान शिव, भगवान गणेश और भगवती पार्वती की एक साथ पूजा करें और वहाँ बैठ करके भगवान सभी देवताओं को भोग लगावें और वहाँ बैठ करके इस पूरे शिव परिवार की पूजा करें। तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं उन्हें सुंदर गर्भ प्राप्त होता है, सुंदर संतान प्राप्त होती है। जिन बच्चों को संतान नहीं हो रही वे जल्दी ही संतान प्राप्त करती हैं। जिन्हें संतान बेहतर करनी हो उनकी संतान बेहतर होती है। मतलब संतान से संबंधित सारे कष्ट जो है स्कंद माता की पूजा से पूरे हो जाते हैं। तो बिल्कुल संतान से संबंधित जितने भी कष्ट है वो स्कंद माता की पूजा करने से दूर हो जाते हैं। पंडित जी आपसे ये भी जान लेते हैं, क्योंकि नवरात्रि का 5वां दिन है ये स्कंद माता की पूजा की जाती है, तो 5वें दिन भी कई सारे लोग जो है वो हवन करवाते हैं, कन्या पूजन करवाते हैं। तो क्या इस दिन के लिए कोई अलग विधि है या हम जैसे करवाते हैं वैसे ही? देखिए, हमारे यहाँ पे व्रत के बीच में भंग नहीं होता, पर आपने एक अलग बात कही है। शायद आप कहना चाहती हैं कि पंचमी के दिन एक नए तरह की पूजा शुरू होती है। यदि हम त्रिगुणात्म पूजा के प्रवर्तक हैं, अनुयायी हैं, मैंने पहले ही अपनी एपिसोड्स में बताया कि नवदुर्गा उपासन और दुर्गा उपासन के दो पद्धतियाँ हैं दुर्गा उपासन की। इसमें एक तो नवदुर्गा है, जिसमें हम लोग इधर नॉर्थ की पट्टी में लोग जो किसी भी महीने, किसी भी साल के आश्विन महीने के या चैत्र महीने के शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को कलश स्थापन करके नवमी तक भगवती के 9 रूपों की पूजा करते हैं। परंतु देश में एक और भी परंपरा है जो त्रिगुणात्म पूजन करते हैं, और दोनों ही पूजन शास्त्रीय हैं। तो वे लोग आज कलश स्थापन करेंगे, आज वे दुर्गा जी की पूजा करेंगे, और वे पहले काली की पूजा करेंगे, फिर लक्ष्मी की पूजा करेंगे, फिर सरस्वती की पूजा करेंगे और फिर दुर्गा की पूजा करेंगे। तो पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी, इस तरह से वो 4 दिन तक दुर्गा का पूजन करेंगे, और फिर अष्टमी में हवन तर्पण इत्यादि करके, हवन मार्जन करके कन्याओं का पूजन कराएंगे। अब प्रश्न आता है आपका, क्या पंचमी के दिन भी पूजा करनी चाहिए कन्याओं की? हमारे शास्त्र में प्रतिदिन कन्या पूजन का विधान है। अगर हम देखें तो ये साकार ब्रह्म की उपासना है। हम 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक की कन्याओं को पहले दिन 1, दूसरे दिन 2, तीसरे दिन 3, चौथे दिन 4 और
5वें दिन 5 बच्चों को भोजन कराकर उनका पूजन करके उनकी खूब खातिरी करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। ये हमारे यहाँ प्रतिदिन की प्रक्रिया है। तो 5वें दिन भी हम 5 कन्याओं का जीवन कराते हैं, उनकी पूजा करके उनको यथेष्ट उपहार देते हैं ताकि वे सारी की सारी प्रसन्न हो करके और हमें आशीर्वाद देवें, हमारे कल्याण का आशीष देवें। तो बिल्कुल, नवरात्रि का आज आपको बता दें 5वां दिन है और आज स्कंद माता की पूजा की जाती है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि का आगाज हो चुका है, 5वां दिन है। पहले दिन से लेकर आज 5वें दिन तक हम माता के अलग अलग स्वरूपों के बारे में आपको बताते रहे हैं, किस तरीके से पूजा विधि करनी चाहिए, उपासना किस तरीके से करनी चाहिए, मंत्र क्या है, विधि विधान क्या है, किस प्रकार से आपको भोग लगाना चाहिए, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, और इन सभी के पीछे एक जो विशेष कथा है, कहानी है, उन सब के बारे में भी हम आपको प्रतिदिन बता रहे हैं और पूरे नवरात्रि ये सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल आज के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद। तो इसके साथ हमारे खास कार्यक्रम के लिए आज में बस इतना ही। नमस्कार।